हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड जी 2020 का सेकंड प्रॉब्लम दैट इज मैक्सिमम कॉइन्स। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let us start by understanding the question. Mike has a square matrix with n rows and m columns. Cell ij denotes the cell present at row i and column j. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि n रोज और m कॉलम्स है, विच मीन्स इट इज एन n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और सेल आई जे क्या डिनोट करता है? सेल इन द ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, ओके। सेल 1 1 डिनोट्स द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोला गया है कि ये अगर मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरा, कितने 1 2 3 4 5, ओके। तो ये जो टॉप लेफ्ट है वो 1 1 डिनोट करता है, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो दिस वुड बी रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5। ठीक है, टॉप टू बॉटम रो नंबर इंक्रीज होगा एंड लेफ्ट टू राइट कॉलम नंबर इंक्रीज होगा। Each cell has some amount of coins associated with it and Mike can collect them only if he visits that cell. ठीक है, सभी के सभी सेल में कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स है, सम नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अब माइक ये तभी कलेक्ट कर सकता है अगर वो उस सेल को विजिट करता है। ओके, Cij represents the number of coins in the cell with row I and column j. ओके, तो Cij करके एक हमें 2D एरे दिया गया है मान लो, तो Cij क्या रिप्रेजेंट करता है कि ith रो और jth कॉलम वाले सेल में कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है। ओके, from a cell ij, Mike can decide to go to cell I plus 1 j plus 1 or cell I minus 1 j minus 1 as long as the cell lies within the boundaries of the matrix and has not been visited yet. ओके, इस लाइन में क्या बोला गया है कि अगर मान लो माइक है वो आई जे सेल में है, तो यहाँ से वो या तो आई माइनस वन जे माइनस वन में जा सकता है या तो फिर आई प्लस वन और जे प्लस वन में जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जिस भी सेल में जाए वो पहले विजिट नहीं होना चाहिए और ये मैट्रिक्स के अंदर ही होना चाहिए। ओके, he can choose to start the journey from any cell and choose to stop at any point. Mike wants to maximize the number of coins he can collect. Please help him determine the maximum number of coins he can collect. ठीक है, क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट माइक कुछ भी डिसाइड कर सकता है और उसे जो वो नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्ट करता है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो वो हमें बताना है कि डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस कंडीशंस हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कैन ही कलेक्ट। अगर मैं समराइज कर दूँ तो एक 2D शेल दिया गया है, 2D मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें सभी सेल पे कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स है। माइक कोई भी ith रो और jth कॉलम के सेल में स्टार्ट कर सकता है, लेकिन एक और वो जिस भी सेल को विजिट करता है वहाँ के कॉइन्स वो कलेक्ट कर सकता है। और जिस एक सेल को विजिट करने के बाद मान लो वो आई जे में है तो आई माइनस वन जे माइनस वन में मूव हो सकता है या तो फिर आई प्लस वन जे प्लस वन में मूव हो सकता है। और ये तब तक कर सकता है जब तक कि वो सेल विजिटेड पहले ना हो और वो मैट्रिक्स के अंदर हो। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने वो कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें कोई भी आई थ्रो और जेथ कॉलम के सेल में से स्टार्ट करेगा एंड हिल कीप ऑन मूविंग इन आई माइनस वन जे माइनस वन सेल और आई प्लस वन जे प्लस वन सेल। कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये सेल पहले विजिटेड नहीं होना चाहिए और सेकेंड कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स के इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड दी मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे देखो सभी सेल में नंबर ऑफ कॉइन्स है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे। वैसे यहाँ पे दिया भी गया है नंबर ऑफ कॉइन्स सी आई जे इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इस कंडीशन को अगर थोड़ा हम और क्लियरली देखें तो
तो अगर मान लो ये आई जे है, ठीक है, यहाँ से माइक स्टार्ट करता है, तो वो i-1 और j-1 में मूव हो सकता है, या तो फिर i+1 और j+1 में मूव हो सकता है। अब ये आई जे है तो i-1 रो कौन सा होगा, ये j कॉलम ये है तो j-1 कॉलम कौन सा होगा, ये, मतलब कि ये हो गया i-1 j-1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा i+1 j+1। इसका मतलब वो किसी भी सेल में स्टार्ट करता है तो वो ये वाली जो डायगोनल है, ठीक है, मतलब कि इस वाली डायगोनल पे जो सेल कनेक्टेड है उसमें ही वो मूव कर सकता है, और वो भी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। व्हाई एम आई सेइंग एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिकॉज मान लो यहां से उसने स्टार्ट किया, फिर वो यहां चला गया, फिर अब वो यहां पे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि वो आई जे से या तो i-1 j-1 में जा सकता है, या तो i+1 j+1 में जा सकता है। दो कंडीशन है, वो मैट्रिक्स के इनसाइड होना चाहिए। अब ये सेल मैट्रिक्स के इनसाइड तो है, और वो पहले विजिटेड नहीं होना चाहिए। अब अगर वो फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे था, फिर सेकंड पोजीशन में यहाँ पे आया, अब अगर उसको यहाँ पे जाना है तो पहले उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन ये तो विजिटेड हो गया है, मतलब कि वापस वो यहाँ पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब अगर यहाँ से ये 3 सेल कवर कर सकता है, या तो फिर मान लो अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है और ऊपर मूव करता है तो ये 2 ही कर सकता है कवर, इसको नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो इस तरह के जितने भी डायगोनल्स हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये अगेन 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये, इन सब में वो मूव कर सकता है, ठीक है, मतलब एक ही बारी में। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है तो वो इस लाइन में कहीं पे एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद या तो वो 1 2 3 में जाएगा, या तो 1 2 3 4 इन 4 सेल में जा सकता है, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि भाई अगर किसी भी सेल से स्टार्ट करता है तो वो इस तरह के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके उसी में मूव कर सकता है, वो बाकी में तो नहीं कर सकता, ठीक है। अब एक बात आप समझो, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मान लो मुझे इस सेल से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मैं दिस एंड दिस ये 3 मूव कर सकता हूँ, या तो फिर 1 2 3 4 ये 4 मूव कर सकता हूँ। बट क्योंकि मुझे पता है कि सभी एलिमेंट्स पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी एलिमेंट्स को मैं ले पाऊंगा, समझ रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये 3 को ले पाऊंगा, यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा तो ये 4 को ले पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मैं सभी को ले लूंगा डायगोनल पे, और दूसरी डायगोनल्स में तो हम इंटरफियर कर भी नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे ये सभी के सभी एलिमेंट्स में ले लूंगा, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम पूरी की पूरी डायगोनल ले सकते हैं, ठीक है, और ये सारे नंबर्स पॉजिटिव है, सो इट्स बेटर टू टेक ऑल ऑफ देम ऑन अ सिंगल डायगोनल देन टू टेक 3 और 4 और 2 एलिमेंट्स। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इस तरह की जितनी भी डायगोनल है उनके एंड पॉइंट से या तो स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। अब जितनी भी डायगोनल्स है उन सभी का सम अलग अलग निकाल देते हैं, और उसमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, बिकॉज हम किसी भी सेल से स्टार्ट करने के बाद उसकी जो इस तरह की डायगोनल है, ठीक है, उस पे ही मूव कर सकते हैं। तो अगर उस पे ही मूव कर सकते हैं तो एक काम करते हैं, सभी के सभी एलिमेंट उस डायगोनल पे ले लेते हैं, क्योंकि सब पॉजिटिव ही होंगे, आई मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो हम या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये डायगोनल 1 का भी मैं सम निकाल लेता हूँ, डायगोनल 2 का भी निकाल लेता हूँ, डायगोनल 3 का भी निकाल लेता हूँ, डायगोनल 4, डायगोनल 5, ये डायगोनल 6, ये डायगोनल 7, डायगोनल 8, डायगोनल 9, डायगोनल 10 और डायगोनल 11, सबका सम मैं निकाल देता हूँ। इन सब में से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा बहुत डाउट बचा है तो अभी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अब अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने देखा कि इस तरह की जितनी भी डायगोनल्स हैं उन सब का सम हमें स्टोर करना है, और उसमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं।
मान लो ये 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये 0 1 2 3 एंड 4 ये सब रो नंबर हो गया, ये 0 1 2 3 4 ये कॉलम नंबर हो गया। अब किसी भी एक डायगोनल इस तरह की है, उनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, मतलब कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एक ही डायगोनल में है और वो प्रॉपर्टी दूसरी डायगोनल की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी, आई मीन उसी प्रॉपर्टी के लिए जो दूसरी डायगोनल की वैल्यू होगी वो इससे अलग होनी चाहिए, सभी डायगोनल्स की यूनिक होनी चाहिए और एक ही डायगोनल के सभी एलिमेंट्स की सेम होनी चाहिए। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस तरह की जितनी भी है, ठीक है, उनमें रो माइनस कॉलम की वैल्यू जो है वो सेम होगी और सब एक डायगोनल में सभी एलिमेंट्स की सेम होगी और सभी डायगोनल की अपनी अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल रो 0 कॉलम 0 वैल्यू इज 0, रो माइनस कॉलम, रो 1 कॉलम 1 1 माइनस 1 0, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, रो 4 कॉलम 4। अब मैं यहाँ की बात करूँ, रो 1 कॉलम 0, रो 2 कॉलम 1 2 माइनस 1 इज 1, रो 3 कॉलम 2 3 माइनस 2 इज 1, रो 4 कॉलम 3 डिफरेंस क्या हो गया 1। सिमिलरली रो 0 कॉलम 1, सो रो माइनस कॉलम इज -1, रो 1 कॉलम 2 इस सेल की बात कर रहा हूँ, सो 1 माइनस 2 इज -1, रो 2 कॉलम 3 अगेन -1, रो 3 कॉलम 4 3 माइनस 4 इज -1। अब रो 2 कॉलम 0, so this is 2, this will be 2, this will be 2, this will be -2 -2 -2, this would be 3 3, this would be -3, this would be -3, this is 4, रो 4 कॉलम 0, this is रो 0 कॉलम 4। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि किसी भी एक डायगोनल की सारी वैल्यू सेम है, ठीक है, और हर एक डायगोनल की अपनी यूनिक वैल्यू है, ये -4, ये -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स में ट्रैवर्स कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर वैल्यू के रिगार्डिंग जो भी सम होगा उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक बी एरे लेता हूं, तो बी ऑफ 4 जो होगा उसमें ये वैल्यू स्टोर होगी, बी ऑफ 3 जो होगा उसमें दिस प्लस दिस में स्टोर कर दूंगा, फिर बी ऑफ 2 होगा उसमें दिस प्लस दिस स्टोर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम बी ऑफ -4 नहीं स्टोर कर सकते, राइट। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम जो इंडेक्स के नंबर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन से शिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की वैल्यू है 5, ठीक है। अब सबसे नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू क्या हो सकती है, रो की वैल्यू 0 और कॉलम की वैल्यू n-1, तभी तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब कि ये रो 0 और कॉलम की वैल्यू n-1, दैट वुड बी रो माइनस कॉलम वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ n-1। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम ये जो वैल्यू है उनको n से बढ़ा देते हैं सभी वैल्यूज को, सो दिस वुड बी बिकम व्हाट r माइनस सी प्लस n। ठीक है, सो दिस वुड बी हाउ मच -n प्लस 1 प्लस n विच विल बी n प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली ये सबसे पॉजिटिव वैल्यू है, सॉरी नॉट n प्लस 1, इट वुड बी 1। अब नई फॉर्मूला हमारी क्या हो गई, रो माइनस कॉलम प्लस n। ऐसा हमने क्यों किया, इन सभी को पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू ये हो जाएगी बिकॉज ये सबसे नेगेटिव थी। सबसे पॉजिटिव वैल्यू क्या है, जब रो की वैल्यू n-1 हो और कॉलम की वैल्यू 0 हो, तो इस केस में रो माइनस कॉलम प्लस n क्या हो जाएगा 2n-1। ठीक है, सो दिस वुड बी 1, this would be 2, this would be 3, this would be 4, this would be 5, this would be 6, 7, 8 and this would be 9। ठीक है, अगर n की वैल्यू 5 रखो then 2 into 5 10 minus 1 9, मतलब कि ये 9 हो जाएगा। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इनपुट ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर i equal to 0, i is less than n, i plus plus, then for j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये बी एरे जो है वो हमें कितनी साइज का चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1, लार्जेस्ट वैल्यू है 2n-1, तो मैं बी एरे ले लेता हूँ 2n साइज का और इसमें सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को 0 कर देते हैं।
ठीक है, ये क्या डिनोट करेगा कि एक पर्टिकुलर डायगोनल का सम क्या है। अब ये जो है i वो रो को डिनोट कर रहा है, ये j है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। मान लो इनपुट वैल्यू है l, मतलब कि ith रो और jth कॉलम की, वो मैंने ले ली। अब मैं क्या कर सकता हूं, b ऑफ रो माइनस कॉलम, दिस इज द रो नंबर माइनस कॉलम, रो माइनस कॉलम प्लस n प्लस इज इक्वल्स टू l। इनिशियली सबको 0 कर दिया था, फिर हमने ये इनपुट लिया, ठीक है, n क्रॉस n मैट्रिक्स का, और सभी बार हम b ऑफ i माइनस j मतलब कि रो माइनस कॉलम प्लस n मतलब कि उस पर्टिकुलर डायगोनल की वैल्यू को इनपुट में जो l आया उससे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, जब हम बाहर आएंगे हमें ये जो है ये सम b ऑफ 1 में मिल जाएगा, ये सम b ऑफ 2 में मिल जाएगा, फिर ये सम जो है वो b ऑफ 3 में मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ये है वो b ऑफ 9 में मिल जाएगा। मतलब कि सभी डायगोनल्स का जो सम है वो b ऑफ 1 से लेके b ऑफ 2n माइनस 1 ये सभी इंडेक्सेस में स्टोर हो जाएगा। तो इसमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। सो वी कैन से लेट से आंसर इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू 1, I is less than 2n, I plus plus, answer equals to max of answer comma b of I। ठीक है, तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम मैट्रिक्स को एक बार ट्रावर्स कर रहे हैं तो वो n स्क्वायर हो गया, और फिर ये 2n साइज का फॉर लूप लग रहा है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं n स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया गया है कि एटमोस्ट 10 टेस्ट केसेस के लिए n की वैल्यू ये होगी और रिमेनिंग के लिए 100 होगी। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। तो हम सबसे वर्स्ट केस लेते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स वाला। सो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है 10 और n स्क्वायर इज 10 की पावर 6 प्लस, अगर यहाँ पे 10 टेस्ट केसेस आ गए तो बचे कितने, अगर हम माने कि 100 टेस्ट केस है 90 इंटू n की वैल्यू मान लो 100 है, सो दैट वुड बी 10 की पावर 4। तो ये 10 की पावर 7 हम कह सकते हैं, बिकॉज दिस वैल्यू इज टू स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू। सो आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी दिस, और यू कैन से बिग O ऑफ टेस्ट केसेस इंटू n स्क्वायर। सो ये इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।